जब न्यूज 18 पर खबर चलती है तो उसके असर की 100% गारंटी होती है। हमने सबसे पहले गेम जिहाद को लेकर एक हैरान करने वाली खबर दिखाई जो गाजियाबाद से थी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि ऑनलाइन गेमिंग से कैसे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। अब इसका असर यह हुआ है कि यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी दे दी है। क्या है यह पूरा मामला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सीमा पार से ऑनलाइन जिहाद की साजिश का पर्दाफाश। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों के धर्मांतरण का खुलासा। आईबी से लेकर गृह मंत्रालय तक, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन मोड में है, क्योंकि जिहादियों ने अब हिंदुस्तान के बच्चों को टारगेट बनाया है, मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया है और साजिश के तहत नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाया है। पहले इश्क के जाल में हिंदू बेटियों से फरेब और अब उन बच्चों को टारगेट जिन्हें ये तक नहीं पता कि ये जिहाद क्या है। देखिए, 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बेला फुसला के धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी थी और साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। गाजियाबाद की पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्रेन वॉश का जो तरीका अपनाया वो न सिर्फ बेहद शातिर है बल्कि चौंकाने वाला और खतरनाक है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि धर्मांतरण गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब तक कितनों को अपना शिकार बना चुके हैं। गेम जिहाद के लिए फंडिंग कहां से होती है, मासूम को शिकार बनाने के पीछे मकसद क्या है, ये वो सवाल है जिसकी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां भी जुट गई हैं। गाजियाबाद ने धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसका एक आरोपी मुंबई से सटे थाने में रहता है। इस वक्त हम मुंबई के सटे थाने के मुमरा इलाके में मौजूद हैं और ये वही फ्लैट है जहां पर एक आरोपी जो है वो अपने परिवार के साथ रहता था और गाजियाबाद की एक टीम जो है 4 लोगों की वो यहां पर पहुंची थी इसे हिरासत में लेने के लिए। हम आपको बता दें कि इसका नाम जो आरोपी है उसका नाम है शाहनवाज मकसूद, लेकिन आप देख सकते हैं घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, यानी कि ये जो आरोपी है मकसूद वो जो है वो रफू चक्कर हो गया। हम आपको बता दें आज सुबह ही जो है गाजियाबाद के 4 लोगों की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। गाजियाबाद में नाबालिग छात्र के धर्मांतरण मामले में जांच की आंच मुंबई तक पहुंच गई है। पुलिस शहनवाज और बद्दो की तलाश कर रही है, तो वहीं यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को मामले की जानकारी दी है, क्योंकि गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस को इनपुट मिले हैं कि इस गिरोह का जाल देश भर में फैला हुआ है। ये जिहादियों की यही षड्यंत्र होते हैं। पहले हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाने के बाद में उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप इन द सेंस को उसको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बच्ची न तो अपना खुद सोच पाती, न ही अपने घर वालों को, अपने परिवार को सोच पाती। पुलिस ने इस केस में 3 पीड़ित बच्चों से पूछताछ की है। इसमें पता चला है कि धर्मांतरण के 3 स्टेप थे जिसके जरिए मासूम बच्चों को टारगेट किया जाता था और सीमा पार से मिले आदेश के बाद हिंदुस्तान में जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर इस्लामिक रीति रिवाज के बारे में बताया जाता था। यानी हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए ये सब पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद अब यूपी से दिल्ली तक हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गाजियाबाद से खबर, जहां नाबालिग के धर्मांतरण के मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद के ही रहने वाले दूसरे नाबालिग इलेक्ट्रीशियन का खुलासा। मस्जिद कमेटी का सदस्य अब्दुल रहमान फोन करके नाबालिग इलेक्ट्रीशियन को बुलाता था मस्जिद। नमाज के लिए इनकार करने पर बिजली ठीक करने के बहाने बुलाता था मस्जिद। सीडीआर से कॉल करने की पुष्टि हुई है। बता दें आपको कि आरोपी अब्दुल रहमान को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। तो जो आसपास के लोग हैं
वही भड़काते थे। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या नया खुलासा हुआ इस पूरे मामले में? देखिए अंशिका, जिस दिन से इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पीड़ित के पिता की तरफ से, तभी से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा ये हो रहा है कि जो 2 छात्र थे, जिनमें से कि एक इलेक्ट्रीशियन भी है, गाजियाबाद का ही रहने वाला है, जब जांच पड़ताल की गई तो जांच एजेंसियों को उसने पूछताछ में ये बताया है कि अब्दुल रहमान, जिसको कि पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जो कि जामा मस्जिद कमेटी का सदस्य बताया जा रहा था, वो उसे फोन करके नमाज पढ़ने के लिए बुलाया करता था। हालांकि जब उस नाबालिग इलेक्ट्रीशियन ने अपने परिजनों को ये बात बताई तो अपनी बहनों के समझाने के बाद उसने नमाज पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन तरह तरह के बहाने बनाकर अब्दुल रहमान उसे मस्जिद में बुलाया करता था और उसे कहा करता था, नमाज के लिए उसे कहा करता था। ये तमाम ऐसे खुलासे उसने किए हैं। हालांकि अभी अब्दुल रहमान पुलिस की गिरफ्त में है, जेल में उसको भेजा हुआ है, लेकिन रोज नए खुलासे इस धर्मांतरण के मामले में आ रहे हैं। वहीं दूसरा खुलासा ये हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन को जबरन वहां पर बुलाया था। अगर वो मना करता था तो उसे इलेक्ट्रीशियन को इस बहाने बुलाया था कि मस्जिद की कोई बिजली खराब हो गई है, उसको ठीक करने के बहाने उसको बुलाया था और वहां उससे आयतें पढ़ाई जाती थी और वहां उसे नमाज पढ़ाई जाती थी। बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से